नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीमिंग इंडिया में। और हमेशा की तरह वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे को एवी ओके का संकेत दे दीजिए, उसके बाद में हम इस लाइव में आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। जहां पर भी आप लोग शेयर करते हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने प्रोफाइल्स में, अपने स्टेटस पे, ताकि सभी साथी इस लाइव में जुड़ सके। और एवी ओके है लिखते हैं महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एवरीथिंग स्पेशल भाई लिखते हैं भाई श्री, ऑल ओके, थैंक यू, धन्यवाद। काफी समय बाद आपके सामने आना हुआ है। फिर से 5-6 दिन का गैप हो गया। पिछली बार आया था तब भी 5-6 दिनों के गैप के बाद आया था। तो आजकल हफ्ते की हफ्ते आ रही हैं, पर कोई बात नहीं। काफी सारा काम है, काफी सारे आज विषय हैं जिनके ऊपर आपसे बातचीत करेंगे। इनिशियली तो आज मैं आपसे बात करने वाला था एक बहुत बड़े फर्क की। काले टेंट में खुश रहती हैं, हलाला निकाह मुता में खुश रहती हैं, और यहाँ दूसरी तरफ मंदिरों में भी नंग धड़ंग और पता नहीं कौन सी आजादी के नारे लगाती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इस पे आज हम बात करने वाले थे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें आ गई है, तो उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार हो गया है, उस पर बात करेंगे, कुछ और विषयों पे बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइक दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं कुछ औपचारिकताएं निभा लेता हूं, तब तक फटाफट से। संभवतः कुछ लोग पहली बार चैनल पे जुड़ेंगे, उनके लिए कुछ जानकारियां फ्लैश कर रही हैं। इनको आप सभी साथी नोट कर लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, जो कि इस वक्त बैन में चल रहा है, शैडो बैन है 90 दिनों का, जिसमें से कि अभी कितने दिन हो गए हैं, तकरीबन तकरीबन 1.5 महीना उसको हो गया है, और 1.5 महीने का पूरा समय अभी अपना चल रहा है। तो हम लोग स्ट्रीमिंग इंडिया इस छोटे चैनल पे लाइव आते हैं, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कू ऐप, ये सभी लिंक्स हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग वीडियो की डिटेल में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिलेंगे। लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे और कू ऐप पे। कोई भी जरूरी जानकारी हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है cybersipahi@gmail.com। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और यूपीआई, ये चारों चीजें एक ही नंबर पे है, और वो नंबर है 9891002380। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, साइबर सिपाही का काम समझ में आता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, इशारे देके जाता हूँ, आजकल बोलता कम, आता ही कम हो तो बोलूंगा भी कम। आज फिर से आपको छोटी सी झलक दिखा देंगे। तो अगर आपको ये सारे कार्य समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप लोग मिशन को अपना आर्थिक सपोर्ट दे सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और यूपीआई के माध्यम से। नंबर है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपाल के माध्यम से, paypal.me/साइबर सिपाही। और अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जानकारियां आपको काम आएंगी। आइए विषय की ओर चलते हैं, कुछ और चर्चा आपसे करते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार रखते रहिएगा। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स भी मैं बीच बीच में लेता रहूं, क्योंकि काफी दिनों बाद आपसे मिलना मेरा हो पा रहा है। कहां से शुरू करें, बहुत सारी चीजें, काफी सारी चीजें इकट्ठी हुई है। 4-5 दिन का जब गैप हो जाता है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ छोड़ के गया था और कहां से बातों का सिलसिला प्रारंभ करूं। आइए सबसे पहले आपके कुछ कमेंट्स ही देख लेते हैं। जंगली भालू कहाँ है? सही जगह पे है, जंगली भालू पिंजरे में है। हम्म अब तो गई भैंस पानी में, अब नहीं बचना चाहिए। हम्म काफी लंबी लड़ाई है मेरे दोस्त, काफी लंबी लड़ाई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभिनव भारत लिखते हैं जुड़ते ही लाइक और शेयर कर दीजिए साथी। चलो सब लोग लाइक शेयर कर ही दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। विषय उनके यहाँ पे काले टेंट में खुश है, निकाह, हलाला, मुता, इन सब में भी खुश है। हमारे यहाँ पे कौन सी आजादी इनको चाहिए और कौन सी आजादी की बातें करते हैं, और मंदिरों में भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इस विषय पे मैं आज आपसे बात करने का मन दिन में सोच रहा था, लेकिन आइए कुछ पहले बातें और कर लेते हैं। अग्निवीर अग्निपथ, आपको याद होगा अग्निपथ को लेकर के हमने जब लाइव किया था, 19 जून को लाइव किया था, तब यह कहा था कि सरकार इस स्कीम को, इस योजना को प्रेजेंट करने में
फेल हो गई है, प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए आंदोलन के नाम पे पूरे भारत को जलाया जा रहा है। लगातार हम ये बोलते रहे अग्निपथ के बारे में। 21 तारीख को लाइव किया था, 21 जून को, तब मैंने बताया था अग्निपथ योजना क्यों है जरूरी। शुरू से पहले ही दिन से एक डर था दिल में कि अमित को ट्रेन फूकने में लगा दिया और अब्दुल और अफजल फॉर्म भर के तैयारी करेंगे अग्निवीर बनने की। आपको याद होगा, किस किस को याद है बता दीजिएगा। जब पहला लाइव किया था अग्निपथ के ऊपर, उसी दिन ये बात कही थी कि ये जो विरोध के नाम पे ये जो ड्रामा हो रहा है, ट्रेनों को चलाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, 1,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति फूक के राख कर दी, जगह जगह पे दंगे भड़काए गए, कहां कहां से ये सुनियोजित प्रायोजित हमेशा की तरह एक षड्यंत्र चलाया गया। और सबसे बड़ी बात क्या थी, अमित को लगा दिया, बेटा जा तू ट्रेन फूक, तू अपने भविष्य की ऐसी की तैसी करवा, तू अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर, तू ब्लैकलिस्ट हो जा, और अब्दुल और अफजल फॉर्म भरेंगे। जी हां, आपने देख लिया होगा कानपुर में 300 मस्जिदों से ऐलान। दैनिक जागरण की न्यूज है, 25 जून की, परसों की न्यूज है। कानपुर की 300 मस्जिदों से ऐलान, अग्निवीर जरूर बने मुस्लिम नौजवान। जिस दिन ये योजना आई थी और जिस दिन हमने पहला लाइव किया था, उसी दिन इस बात का संकेत दिया था, और आज आप देख लीजिए वही हो रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर में अग्निपथ योजना को समर्थन कर विरोधियों को दिया जवाब। ये अखबार लिखता है, लेकिन इसके पीछे की मंशा को आप लोग समझिए। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी भी, आइए उनको भी स्क्रीन पे लेते हैं। स्वागत है बड़े भैया आपका, माइक ऑन कर लीजिएगा। नमस्ते, जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ, और माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ आप भी सह परिवार कुशल होंगे, प्रसन्न होंगे, और अपने स्ट्रीमिंग इंडिया मिशन साइबर सिपाही परिवार के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम। जय श्री राम भैया, बहुत अच्छा लगता है, काफी दिनों के बाद में ऑन स्क्रीन आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आजकल 5-5, 6-6 दिन का गैप हो जाता है, पिछली बार भी मैं 5-6 दिन के गैप के बाद आया था, आज भी। लेकिन काफी सारी चीजें होती हैं जब हम 5-6 दिन के बाद में आते हैं। और पीछे आप लाइव कर रहे थे, कल भी आप थे आशीष भाई के साथ में, परसों भी आप थे, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आप परिवार के साथ में संवाद बना के रखते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि कभी शुभम ना भी हो तो दीपक भाई होते हैं, दीपक भाई नहीं हो तो आशीष भाई होते हैं, आशीष भाई नहीं हो तो हमारी बिटिया साक्षी होती है। कोई ना कोई प्रयास रहता है कि रात को हम लोग लाइव आते रहे। आज हम बात करने वाले थे एक बहुत बड़े डिफरेंस के बारे में कि काले टेंट में खुश हैं, निकाह, हलाला, मुता, इन सब में खुश है, और अपने यहाँ पे पता नहीं कौन सी आजादी, और मंदिरों में भी नंग धड़क क्यों है, और इस डिफरेंस को कौन पाटेगा और कैसे पाटेगा। लेकिन उससे पहले अग्निपथ जो कहा था वही हुआ। कहा था कि अमित को लगा दिया ट्रेन फूकने में, और अब्दुल भैया फॉर्म भरने निकल पड़े। कानपुर की 300 मस्जिदों में वही ऐलान, अग्निवीर जरूर बने मुस्लिम नौजवान। तो ये सभी लोगों को समझना होगा, ये जो डर था इस योजना के पीछे, जो षड्यंत्र है, उसको आप लोगों को समझ लीजिए। अधिक से अधिक अपने बच्चों को एनरोल करवाइए, अधिक से अधिक अपने ही समाज के बच्चों को इस योजना में भेजिए। 2.5 मोर्चों की लड़ाई तभी सफल हो पाएगी जब घर के भीतर बहुत सारे घर घर में अग्निवीर होंगे। वो भारत देश की राजधानी में नारे लगाते हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। उसके जवाब में बोला गया, तुम कितने अफजल निकालोगे, घर घर से अग्निवीर निकलेगा। लेकिन घर घर से अग्निवीर को लगा दिया ट्रेनें फूकने में, और अफजल चला गया ट्रेनिंग लेने अग्निवीर। ये समझना होगा। जुबेर, मोहम्मद जुबेर अरेस्ट हुआ। दूसरी न्यूज में आपको बता देता हूं, जो बड़ी न्यूज है आज की। मोहम्मद जुबेर ऑल्ट न्यूज का को फाउंडर, बहुत बड़ा अपने आप को फैक्ट चेकर कहने वाला, और मोहम्मद जुबेर के बारे में भी लास्ट जो मैंने लाइव किया था उसमें क्या बोला था, जरा देख लीजिए फटाफट से। हाँ, मैंने पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, और ये तारीखें कभी झूठ नहीं बोलती है दोस्तों। तारीखें जो है वो दर्ज हो चुकी है, जो लाइव हमने जिस दिन कर दिया वो रिकॉर्ड आ चुका है। 14 जून 2022 का ये मैं आपको वीडियो छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखा रहा हूं। 14 जून को हमने जो लाइव किया था, अगर आपने मिस किया होगा तो उसको देख लीजिएगा। और आज 27 जून को मोहम्मद जुबेर
गिरफ्तार हो चुका है। देख लीजिए, बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। यहां मैंने पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है और मोहम्मद जुबैर की भी घेराबंदी हो रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। मोहम्मद नहीं, जुबैर भी बिल्कुल कितने घर वापसी होगा, उसकी अप्पी अम्मी का पूरी घेराबंदी हो रही है। कहा था 14 जून को। एक और क्लिप देख लीजिए। अंदर अंदर इतना सब कुछ अंदर अंदर चल रहा है। और मेरी आपकी जो फोन पे बात हो रही थी कल, काफी देर रात तक मेरी दीपक भाई की बात भी हो रही थी, मेरी बजरंग मुनि जी से भी बात हो रही थी, कल की ही बात है। मैंने सोचा था कि जब एक बार भगवान करे ये मोहम्मद जुबैर अरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम ये सारी बातें यहाँ पे लाइव में बोलेंगे, तब तक सारी बातें रोक के रखेंगे। लेकिन चूंकि ये बातें अब दूसरे मीडिया हाउसेस से बाहर आनी शुरू हो गई है, तो अब हमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मेरे दोस्तों, जितने भी लोग इस वक्त इस लाइव में जुड़े हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिस दिन एफआईआर करवाई थी ना दीपक भाई, हम रात को 11 बजे आके छाती ठोक ठोक के चिल्लाते एफआईआर करा दी, एफआईआर करा दी। जिस दिन माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट की, हम उस दिन भी रात को आके चीख चीख के बोलते, देखो जी रिजेक्ट हो गई, देखो जी रिजेक्ट। हम सब कुछ करते क्योंकि हम तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। ये सारा किया धरा तो अब कैमरे पे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी हमने संयम रखा कि नहीं, जब हथकड़ियां लग जाएंगी हम तब आएंगे। लेकिन चूंकि मीडिया है, सोशल मीडिया है, करने वाले कोई होते हैं, लेकिन कहीं और से बातें लीक होती है, तो अब हमें बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। और महंत बजरंग मुनि दास जी को बहुत बहुत साधुवाद है। एक युवा संत ने जिस तरह से चारों तरफ से जुबैर की घेराबंदी की है, दीपक भाई जिसको जिस तरह का खेल पसंद है, आओ उसी तरह का खेल खेलते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में दीपक भैया? ये 14 जून का अंश यहाँ पे चला है। यही दीपक भैया थे और यही शुभम मंगला। और मैंने कहा था जिसको जिस तरह का खेल पसंद है, आओ उसी तरह का खेल खेल लेते हैं। और घेराबंदी हो रही है। और मैंने उस दिन कहा था कि हम चाहते तो कदम कदम पे लाइव करके बता सकते थे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला, उसकी याचिका रद्द की गई। कदम कदम पे लाइव करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे पड़े हुए हैं, अभी भी सारे कागजात लेकर के बैठते हैं अपने हाथ में। लेकिन 14 जून को कहा था कि जिस दिन जुबैर अरेस्ट हो जाएगा उस दिन रात को लाइव करेंगे। और आज दिन में ही हमने इस लाइव को शेड्यूल कर दिया था। तब तक तो जुबैर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी ऑन रिकॉर्ड्स। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे दोस्तों, आप लोग बस समझ जाइए। आजकल बहुत संकटों में चल रही है। मिशन साइबर सिपाही बंद पड़ा हुआ है, वो टायर पूरी तरह पंचर हो चुका है। स्ट्रीमिंग इंडिया के सहारे आप लोगों से बातचीत करने आ जाते हैं, ज्यादा कुछ कह नहीं पाते क्योंकि जिस तरह का खेल खेल रहे हैं ना, ये खेल दोनों तरफ से चल रहा है। हमारे भी पता नहीं कहां कब के वीडियोस निकाले जा रहे हैं। जिस वक्त दीपक भाई पिछले साल तिहाड़ जेल में थे 8 अगस्त के बाद में, मैंने आंखों देखी आपको बातें बता रहा हूं, दीपक भाई की फेसबुक प्रोफाइल को खंगाल खंगाल के 6 साल पुरानी कोई स्टेटमेंट ढूंढ रहे थे कि दीपक सिंह हिंदू ने 6 साल पहले क्या बोला, कब बोला। कोई भी विवादित एक टिप्पणी, एक लाइन लेकर के सोच रहे थे कि ये तिहाड़ से बाहर ना आ पाए, ये इंसान एक बार तिहाड़ गया तो बाहर ना निकल पाए। इतना उलझाने की प्रयास किए गए थे और साल भर लग गया। लेकिन आज मोहम्मद जुबैर फाइनली अरेस्ट हुआ है। मोहम्मद जुबैर जो कि एक तरह से सुपारी पत्रकारिता, मैंने पूछा था आप लोगों से और आप लोगों ने कहा था कि हाँ शुभम भाई ये सुपारी पत्रकारिता करता है। कितनी बार हमारे को लेकर के इसने ट्वीट किए। मेरा खुद का 2017 का एक क्लिपिंग निकाल करके सुपारी देने की बात करी कि शुभम मंगला को टारगेट करके उड़ा दिया जाए। नुपुर शर्मा जी का स्टेटमेंट था दीपक भाई। नुपुर जी ने बोला कि अगर मेरे को कुछ होता है, मेरे परिवार को कुछ होता है, तो उसका जिम्मेदार मोहम्मद जुबैर होगा। हरिद्वार की धर्म संसद थी, उसके धर्म संसद के 13 ट्वीट किए थे, एक ना आधा 13 ट्वीट धाड़ 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 मोहम्मद जुबैर ने। और उन ट्वीट्स के आधार पे पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा था यतीम बाबा और उनकी टीम के ऊपर। तो ये एक तरह से सुपारी पत्रकारिता का पैटर्न चला था देश में बहुत ज्यादा, और जुबैर के ऊपर लंबे समय से मांग हो रही थी कार्रवाई की। कल हम रात को लाइव करेंगे महंत बजरंग मुनि दास जी के साथ में, कुछ और चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आइए पहले दीपक भाई के पास चलते हैं और फिर अपने मूल विषय पे बातें करेंगे। उससे पहले आज जिन्होंने सपोर्ट किया है चैनल को, उनको धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो थैंक यू अभिनव भारत भाई, आप लिखते हैं दीपक भाई, शुभम भाई प्रणाम, जय श्री राम। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत जय श्री राम और धन्यवाद। आज के लाइव का पहला कंट्रीब्यूशन आपने किया है। उसके बाद में हमारी छोटी बहन वैशाली जी ने सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू मेरी बहन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये सुपर स्टिकर कंट्रीब्यूशन करने के लिए।
जो भी साथी चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दीपक भाई, फाइनली मोहम्मद जुबैर अरेस्ट हो गया है, और अरेस्ट होने के बाद में कितनी प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक पूरी लॉबी उसके समर्थन में खड़ी हो रही है, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, या ये भी खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाएगा? क्या लगता है आपको, कुछ होगा इससे, या बच्चों को खेलने के लिए बस झुंझुना थमा दिया, थोड़ी देर बच्चे खुश हो जाएंगे कि हाँ कर दिया जी? शुभम भाई, ये जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जी, इस देश की लचर कानून व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जानते हैं कि इनका दुरुपयोग किस प्रकार से करा जा सकता है, और उसी का ये लोग फायदा भी उठाते हैं। आज इसकी गिरफ्तारी हुई, मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने चलो कम से कम इसकी गिरफ्तारी तो करी, एक मैसेज तो दिया कि जो गलत करेगा उसको उसका दंड दिया जाएगा। पर जैसा इस देश का कानून है, आप देखिएगा शुभम भाई, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम खींच के इसकी बेल हो जाएगी, क्योंकि इस देश के बहुत बड़े बड़े वकील उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही लग गए थे इस सारे मामले को सुलझाने के लिए। ट्विटर पर हैशटैग चलने लगे थे जुबैर के समर्थन में, एक बहुत बड़ी लॉबी सक्रिय हो गई कि भाई निर्दोष को फंसा दिया गया, जो सच बोलता था उसको फंसा दिया गया, इस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं बची, इस देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ये हो रहा है। मतलब शुभम भाई, जो आप और हम बात करते हैं विधवा विलाप उन्होंने शुरू कर दिया और अपना रोना शुरू कर दिया। अब ये रोना उनका इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा शुभम भाई, चाहे तिस्ता की शीतलवाड़ हो, चाहे जुबैर हो, अब इनके लिए इनका रोना शुरू हो गया, और ये ऐसा प्रेशर बना देंगे कि सरकारों को फिर कहीं ना कहीं, या पुलिस प्रशासन को या न्यायपालिका को देखना होगा कि हाँ भाई क्या है मामला, और 3-4 दिन में मैक्सिमम बेल लेकर वापस आ जाएंगे और पुनः उस काम को करने लगेंगे। सुबह भाई, जब तक ऐसे लोगों के दिलों में दहशत नहीं होगी कि जो इस देश की कानून व्यवस्था है इतनी सख्त है, यदि हम देश को तोड़ने की बात करेंगे, यदि हम देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की बात करेंगे, तो हमें इस देश की न्यायपालिका हमें कठिन से कठिन सजा दे सकती है। वो करना होगा। शुभम भाई, किसके खिलाफ नहीं बोला इस व्यक्ति ने? सबके खिलाफ लगा रहा। अब ये ढूंढ ढूंढ के अपनी पुरानी ट्वीट डिलीट कर रहा था, फेसबुक के अपनी पोस्टें डिलीट कर रहा था कि कोई ऐसा सिकंजा ना कस जाए कि मैं शायद छूट ही ना पाऊं। तो लोग बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनके पीछे इनकी बहुत ताकतवर लॉबी खड़ी हो जाती है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, और वो हो गई। जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद ही सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट पर हजारों की संख्या में ट्वीट्स होने लगे, और पुलिस ने, दिल्ली पुलिस को मैं नमन करता हूं, एक अच्छा काम करा है। और इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करा जाए, ये जो कार्य कर रहा है, इसको जो सपोर्ट लोग कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, इसकी मंशा क्या है, इसके पीछे कौन लोग खड़े हैं। यदि बहुत सारी चीजें दिल्ली पुलिस खंगालेगी तो शुभम भाई बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल कर आने वाली है। तो शायद उसका लाभ दिल्ली पुलिस को और इस देश को मिल जाएगा, और ऐसे लोग जेल की सलाखों के अंदर लंबे समय तक रह सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस को गहन जांच करनी चाहिए, और पूरी जांच के बाद इस पर और गंभीर धाराएं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि केवल और केवल सांप्रदायिक माहौल ही खराब करने का इसने प्रयास नहीं करा, और भी बहुत बड़े बड़े काम इसने कर रखे हैं। यदि इसके पुराने सोशल मीडिया के ट्वीट्स देखेंगे तो हर एक के खिलाफ ये बोला है, देश को तोड़ने तक की कोशिश करी गई, उन लोगों को इसने सपोर्ट करा है। तो दिल्ली पुलिस से हमारी निवेदन है, एक बार गहन जांच करे और इसको जेल की सलाखों में लंबे समय तक रखे, ताकि इस प्रकार सोच के और भी जो व्यक्ति हैं उनकी भी अकल ठिकाने आए कि हम गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। जी शुभम भाई, पूरी तरह सहमत हूं मैं आपसे जो आप कह रहे हैं, लेकिन बात वही है, ढाक के 3 बात होगा क्या कि बहुत जल्दी ये बेल पे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी लॉबी है दीपक भाई, बहुत बड़ी लॉबी है, वकीलों की ऐसी लॉबी जो आम इंसान तो वो वकील अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और वो बिना इनके नियुक्त किए ये वकील हायर थोड़ी करेंगे। इनको आवश्यकता नहीं है कोई वकील हायर करने की। इनका ये थोड़ी है कि दीपक सिंह हिंदू जेल में चले गए तो बेचारा परिवार पीछे परेशान हो रहा है कि कौन सा वकील रखे, एक डेट की फीस कितनी है, 1 तारीख पे कितना खर्चा आएगा, फिर धक्के खा रहे हैं रोज रोज पटियाला हाउस कोर्ट में, कभी यहां कभी वहां।
ये तो भाई वहां बैठा है वीवीआईपी ट्रीटमेंट में और पीछे आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आ जाएंगे इनके समर्थन में। मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे लोग हैं ट्विटर पे, आपने सही कहा, बड़े बड़ी नामी गिरामी हस्ती, अलग अलग से होंगे वो लोग कहने के लिए, कुछ कराची वुड से होंगे, उर्दू वुड से होंगे, वो इसके सपोर्ट में कूद गए। कुछ मीडिया के स्वघोषित बड़े बड़े पत्रकार होंगे, अच्छे टीवी चैनल्स के, बड़े बड़े टीवी चैनल्स इसके फेवर में ऑलरेडी आ चुके, ट्वीट्स करने शुरू कर दिए हैं। राजनेता ओवैसी से लेकर के राहुल गांधी तक, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ओवैसी का ट्वीट देखो, ओवैसी ने इसके पक्ष में खुला ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी क्या लिखते हैं, यह राहुल गांधी का ट्वीट है। मोहम्मद जुबैर के अरेस्ट होने के बाद में राजनीति से लेकर के मनोरंजन की दुनिया हो, खेल कूद की दुनिया हो, इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहें या बुद्धूजीवी कहें, जो भी कहें आप लोग उन्हें, सब इसके फेवर में आ गए हैं। लेकिन भैया मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आज मेरा मानना है मैं पूछ ही लेता हूं। ऑन कैमरा नहीं पूछा था कभी भी, पर चूंकि आज आप बैठे हो सामने और मुद्दा ऐसा है, मोहम्मद जुबैर अरेस्ट हुआ, कुछ घंटों में छोटे मोटे छुटभइये नेता नहीं भैया, बड़े, ओवैसी को छोटा नाम नहीं है, ओवैसी के कद का नेता आकर के इसके समर्थन में ट्वीट करता है। वो ट्वीट मैं आपको दिखा भी देता हूं, यह है ओवैसी का ट्वीट, एक बार देख लीजिएगा। राहुल गांधी का ट्वीट अभी आपने देखा, ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लिखता है, अरेस्ट ऑफ जुबियर इज हाईली कमेंडेबल। अगर ये आपको स्पष्ट यहां थोड़ा पढ़ने में आएगा, वरना मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। ओवैसी का ट्वीट है ये जी। और लिखते हैं कि कोई अननोन एफआईआर के ऊपर में किया है, वायलेशन हुई है, कानून की बात करते हैं, जो कि ओवैसी खुद भी एक लॉयर है। एक लॉयर होने के बाद में जो ट्वीट में भाषा लिख रहे हैं वो पूरी तरह से खुद ही गैर कानूनी भाषा है, और वही विक्टिम कार्ड खेल दिया, सांप्रदायिक कार्ड खेल दिया कि जी माइनॉरिटी है, मुसलमान है, इसके तंग किया जाया है, दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, दीपक भाई आप 55 दिन जेल में रह के आए, क्या आपके लिए किसी भी नेता ने, इनके लेवल का नेता तो ओवैसी और राहुल गांधी के लेवल का नेता तो मेरे को नहीं पता, क्या किसी मतलब वार्ड के प्रमुख लेवल का, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने आपके समर्थन में एक ट्वीट किया या एक कोई एफर्ट किया, कोई कोशिश? हो सकता है मेरे से चूक गया हो, क्योंकि मैं तो भैया 24 घंटे कोर्ट में ही पड़ा रहता था, मेरी आंखों के सामने तो नहीं हुआ। कुछ बीजेपी के बड़े नाम थे जो कोर्ट तक आए थे, लेकिन वो किसी और के लिए आए थे, क्योंकि आप अकेले गिरफ्तार नहीं हुए थे, 5-6 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो मेरी आंखों देखी ऐसी थी कि कोई बीजेपी के बड़े लोग आए थे वहां पे, पर वो किसी और के लिए आए, उसको निकलवाया, जय श्री राम, बात खत्म। दीपक सिंह हिंदू ऐसी तैसी कराए, आजाद विनोद भाड़ में जाए, ये कुछ भी करें, इनसे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने ना देखा हो। क्या किसी नेता ने आपके लिए किया ट्वीट, आपके सपोर्ट में बोला कोई भी? शुभम भाई ट्वीट तो बहुत दूर की बात है, किसी ने ये पूछ भी लिया होता दीपक सिंह हिंदू के परिवार से कि किसी चीज की कोई परेशानी तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका बच्चा 2 महीने से जेल के अंदर बंद है, मानसिक रूप से तो आप लोग ठीक हैं, पिताजी माताजी आप बताइए यदि कोई आपको तकलीफ हो, क्योंकि आपका जो बेटा काम कर रहा है वो देश हित का काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा। और हम भी आपके बेटे जैसे ही हैं, हम भी आपकी बेटियां जैसी हैं, हम सब आपके हैं, क्योंकि आपके बेटे ने अपने जीवन के 32 साल इस देश की सेवा में लगाए हैं। तो आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। शुभम भाई पर दुख होता है कोई एक भी नहीं आए, और बल्कि मेरी तो बहुत घनिष्ठता है और मेरे बहुत सारे साथी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी, बहुत सारे साथी कोई विधायक बन गए हैं, कोई बहुत और उससे बड़े लेवल पर चले गए हैं, पर कहीं कुछ नहीं। सबके दिलों में एक डर बैठ गया था, कहीं दीपक सिंह हिंदू के हम जाएं या कुछ हम उनसे बातें करें या उसके परिवार के लोगों से मिलें तो कहीं ऐसा ना हो हमारा नाम भी घसीट लिया जाए, हम लोगों को भी फंसा दिया जाए। पर शुभम भाई उनके यहां ऐसा नहीं है। उनके यहां देखिए, इस देश की एक बड़ी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सपोर्ट में खड़ा हो गया,
ओवैसी जैसे लोग खड़े हो गए, और बहुत सारे नेता, केवल 2 के आपने ट्वीट दिखाए शुभम भाई, बहुत सारे पूरी सीनियर लॉबी, लीडर हाँ और सारे, सामाजिक, बहुत सारे सीनियर लीडर, सामाजिक कार्यकर्ता उसके सपोर्ट में खड़े हो गए, जो अपने आपको तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, मैं सामाजिक नहीं बोलूंगा, तथाकथित, वो खड़े हो गए। तो शुभम भाई, उनका मनोबल कहां डाउन होने वाला है? मनोबल तो डाउन होगा शुभम मंगला जी का, दीपक सिंह हिंदू जी का, ये ऐसे लोगों का जो ये जानते हैं कि इनकी जितनी लड़ाई है वो अपने दम पर है, कोई इनका पीछे सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, कोई शायद पीछे खड़े होने वाला भी नहीं। जो कोई है इनके साथ, वो इनकी अपनी टीम है, इनके अपने साथी हैं, इनकी अपनी मित्र मंडली है, जो व्यक्तिगत इन लोगों से जुड़ी हुई है। वो रोती है, वो बिलबिलाती है, वो सपोर्ट के लिए खड़ी होती है, वही काम करते हैं। हमारा इतना बड़ा परिवार है, जिस परिवार का एक मैं छोटा सा सदस्य हूं, यदि उस परिवार के लोग उस टाइम खड़े हो जाते, शुभम भाई कुछ नहीं चाहिए, ना आपको ना मुझे, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते किसी से भी कुछ भी, पर एक मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी ताकत बनती है किसी भी व्यक्ति के लिए। शुभम भाई, कभी जेल के अंदर हमें यह सुनाई पड़ जाता था कि कोई एक व्यक्ति हमारे सपोर्ट में खड़ा हो गया है, तो हमारा मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था कि चलो कोई तो है। मैंने आपको एक पहले भी लाइव बताया था कि हम जब जेल के अंदर थे तो हम सोचते थे इस बात को कि हम जेल के बाहर जब आएंगे तो पता नहीं वो हमारा समाज हमको याद रखेगा नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत जल्दी याददाश्त बहुत कमजोर है, सब लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, तो हमें याद रखेगा नहीं रखेगा। पर हमारे मिशन साइबर सिपाही परिवार के सदस्यों ने हमें याद रखा और बहुत ज्यादा प्यार करा। इन्होंने उस रीति को बदल दिया जिसमें लोग कहते हैं कि ये समाज, इस समाज की याददाश्त बहुत कमजोर है, ये समाज भूल जाता है। पर शुभम भाई, आप और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने साथ दिया उनका बहुत धन्यवाद, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो राम जी के इस कार्य में सतत लगे रहेंगे और ये प्रार्थना करते रहेंगे कि आप पर वो राम जी सदा अपनी कृपा बनाए रखें। और हाँ, यदि आप पर कोई संकट आएगा या कभी भी आया है तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ सदा खड़े रहेंगे, ये दीपक सिंह हिंदू वचन देता है। हम अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए हर वो व्यक्ति अपना है, भाई है, जो राष्ट्र और धर्म का कार्य कर रहा है। और ये आप लोग साक्षी हैं, मिशन साइबर सिपाही का मंच हमेशा राष्ट्रवादियों के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो गली मोहल्ले में काम करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उसके साथ भी खड़ा रहा है। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं करा और ना कभी करेंगे। हमारे लिए वो टूटी चप्पल पहनकर कार्य करने वाला भी, राष्ट्र के कार्य करने वाला भी पूजनीय है। दीपक सिंह हिंदू और शुभम मंगला उसकी चरण धूलि को अपने माथे पर लगाते हैं, जो एक टाइम भूखा रहकर टूटी चप्पल पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर भी भारत माता की सेवा करता है। शुभ भाई, हमारे लिए वो पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि उसका जो भाव है, उसका जो कर्तव्य है, वो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए है। और हम लोग लगे रहेंगे, हम मनोबल नहीं गिरने देंगे। और हम प्रत्येक दिन इस बात की चिंता करते हैं कि हमें भगवान इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे, इतना सामर्थ्यवान हम लोगों को बनाए कि हम हर उस साथी के साथ खड़े हो जाएं जो राष्ट्र और धर्म का कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं कठिनाइयों में है, तो हम उसका कम से कम मनोबल बढ़ा सके। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरे को अच्छे से याद है दीपक भाई, जितने साथी इस वक्त इस लाइव को देख रहे हैं, ये हमारा मिशन साइबर सिपाही का वो परिवार है। भैया, इन बहनों ने, रक्षाबंधन का त्योहार आया था जब आप लोग जेल में थे, कितनी बहनों ने राखी नहीं, मतलब राखी का त्योहार नहीं मनाया। और आपको अच्छे से याद होगा, जब आप लोग जेल से बाहर आए थे उसके बाद में रक्षाबंधन ऑनलाइन ही स्क्रीन पे मनाई गई थी, बहनों के साथ में लाइव हमने किया था। लोगों ने आपकी तस्वीरों का मुंह मीठा करवाया था अपने घरों में रक्षाबंधन पे। वो कुछ तस्वीरें शायद यहाँ स्टूडियो में मेरे पास में है, मैं फ्लैश भी उनको करता हूँ। तो ये परिवार का प्यार था। लोग मंदिरों में फोन रख करके पुराने लाइव देखा करते थे, पुराने वीडियोस देखा करते थे। तो परिवार ने तो पूरा साथ निभाया, लेकिन राजनीति के गलियारे से किसी छोटे से कार्यकर्ता का या किसी छोटे से वार्ड प्रमुख का भी साथ में ना खड़ा होना, दीपक भाई, आप अपने गम को बेशक खून का घूंट पी करके अंदर ले जाओ, लेकिन मैं जानता हूं ये योद्धाओं का दिल दुखाता है। आज मोहम्मद जुबैर के साथ में बड़े बड़े, मतलब छोटे मोटे नहीं, राहुल गांधी, ओवैसी, ये तो मैंने 2 दिखाए, आपने सही कहा। अगर हम ट्वीट्स दिखाने लग जाएं मोहम्मद जुबैर के पक्ष में कितने लोग खड़े हैं, तो शायद आज का लाइव हम अपने मूल विषय पे आ ही नहीं पाएंगे, इसी में निकल जाएगा। भैया, वकीलों की ऐसी लॉबी, सुप्रीम कोर्ट के वो वकील जिनको एक आम आदमी हायर करने की सोच भी नहीं सकता, जिनकी एक एक पेशी के 5-5 लाख रुपए लगते हैं, वो आगे से आके इसके केस को लेकर के जाएंगे। आपने तो 3-4 दिन बोला है, मेरे को लगता है कुछ घंटों में इसको बेल ना मिल जाए।
कल ही कहीं बाहर ना हो जाए, ये भी हो सकता है। ऐसे में हिंदू योद्धा दीपक सिंह हिंदू कब तक अपने गम को छुपाएगा कि यार कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई शाखा प्रमुख, कोई वार्ड प्रमुख, कोई जिला प्रमुख, कोई किसी एरिया का प्रमुख दिल्ली बीजेपी से कोई एक तो बोलता समर्थन में, कोई एक तो खड़ा होता, कोई एक ट्वीट तो करता। तो हिंदू योद्धा तो भैया लावारिस से मरने के लिए बने हैं बस, ये कड़वा कोई नहीं सत्य है पीछे। ये कड़वा सत्य है आपका। बस समाज हमारा हमारे साथ में, हमारे जो गिने चुने दर्शक हैं, ये परिवार हमारे साथ में खड़ा है, इन्हीं के बूते लड़ रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं अब ये चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय उनके पास में कम है, कि सामने वाले लोग अपने गलत के साथ में खड़े होते हैं। सामने वाले लोग गलत के साथ में, विधर्मी के साथ में, दोषियों के साथ में, दागियों के साथ में, जमात उलेमा हिंद आतंकवादियों के केसों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, सीना ठोक के बोलती है, जिनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दे दी, जिनको निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा दे दी, जमीयत ये बोलती है कि हम इनके केस को हाई कोर्ट पे लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाएंगे, और छाती ठोक के बोलते हैं कि हमने रिहा करवा लिया अपने बंदे, जिनको फांसी की सजा मिली थी हमने उनको सुप्रीम कोर्ट से छुड़वा लिया। वो बोलते हैं छाती ठोक के, लेकिन इधर बीजेपी में एक भी शख्स ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो किसी हिंदू योद्धा के लिए एक ट्वीट कर दे, लिख भर दे, बोल भर दे। सेलेक्टिव होते हैं, आते हैं, कोर्ट में आए थे, अपने किसी व्यक्ति को फुर करके 48 घंटे में जमानत दिलवा के निकल लिए, लेकिन पीछे किसी से कोई मतलब नहीं कि जो बेचारे उनके बुलाने पे उनके कार्यक्रम में गए। अरे उनको तो पूछ लो, जिसके घर में कार्यक्रम था, होस्ट को तो निकाल लिया, जो गेस्ट बेचारा आया था हैप्पी बर्थडे करके, उस गेस्ट को पूछा भी नहीं कि तुम बेचारे, तुम तो हमारे चक्कर में फंसे हो। तो ये कड़वी बातें हैं। चलो कोई बात नहीं, आशा करेंगे, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये समाज को तय करना होगा कि ये लड़ाई आगे किस दिशा में जाएगी। और आप सभी को मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमन करता हूं, हमारे जितने दर्शक हैं, जो हमारा परिवार है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत साथ देते हैं, और आप ही के भरोसे पे हम ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं। डेविल हंटर जी लिखते हैं, प्रणाम दीपक भाई, शुभम भाई, हर हर महादेव। पावर आउटरीच है तो हो सकता है पूरा ना देख, अच्छा पावर की आपके यहाँ भी समस्या है, कोई बात नहीं, पर जो आपके श्रीमुख में वो हमारे हृदय में है। नमन नमन आपको भाई साहब, बहुत बहुत। मौर्य जी लिखते हैं, दोनों भैया को प्रणाम, कुछ दिनों के बाद जुड़ा, सॉरी। नहीं सॉरी तो हम बोल रहे हैं, हम कई दिनों के बाद भी जुड़े हैं। आप तो हो सकता है रोज आ रहे होंगे, हम ही 5-6 दिनों के बाद में आए हैं, तो सॉरी तो हम कहेंगे। और सॉरी से एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है मेरे को ना, आज कई दिनों के बाद में आए हूं, तो चलो एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ भैया। जब मेरे जो बच्चे हैं छोटे थे काफी, और उनको मतलब जो वो बोलते नहीं थे, मेरे जो बेबीज जो बच्चे, तो वो छोटे बच्चे होते हैं भाई, एक उम्र के बाद बोलते हैं भाई, अमूमन 18 महीने 24 महीने, कभी कभी 3 साल में बोलते हैं, आजकल तो कई बच्चे लेट भी बोलते हैं, 4-4 साल में। तो प्ले स्कूल में बच्चे थे मेरे, और मैं उनको लेने के लिए जब स्कूल जाया करता था, तो वहां पे एक बच्चा जो कि देखने में लगता था बाहर के देश का, अफ्रीकन कंट्री का लगता था, मतलब उसके लुक वाइज, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको बोल के फिर हमारे पे ये ना हो जाए कि रंग भेद या ऐसी कोई बात है, तो वो अफ्रीकन बच्चा लगा करता था। मैं अपने बच्चे को लेने जब स्कूल जाता था, तो वो अफ्रीकन बच्चा मेरे पास आके बोला एक दिन, सॉरी। अच्छा, मैं और मेरी धर्म पत्नी हम दोनों साथ में थे, तो वो अफ्रीकन बच्चा पहले दिन मेरे पास में आके बोलता है, छोटा ही बच्चा था, सॉरी। तो मैंने भी बड़े हैरानी से उस बच्चे को देखा, मेरी धर्मपत्नी ने देखा, कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई, हम अपने बच्चे को लेके घर आ गए। फिर एक बार दोबारा गए, फिर वही बच्चा, अफ्रीकन बच्चा आके बोलता है सॉरी। अगर पता नहीं क्या बात है, दूसरी बार भी, फिर 3-4 बार हुआ भैया, 5वीं बार में वो बच्चा आया, उसने बोला सॉरी, और साथ में बोला सॉरी पापा। भैया उस दिन से लेके आज तक मेरी पत्नी मेरे पासपोर्ट में देख रही है ये अफ्रीका कब गए थे। इसलिए मेरे को सॉरी से बहुत डर लगता है। मौर्य जी, मुझे कुछ भी बोलो, मुझे गाली दे दो, मुझे सॉरी मत बोलो भाई। मैं भैया सही बता रहा हूं, उस दिन से लेके आज तक सॉरी से बहुत डरता हूं।
अच्छा, अब घर में तो कलेश भी किस बात पे भाई? अब हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, इसलिए पापा क्यों बोला? तो बात की बात थी, वो पता पड़ा स्कूल में जैसे बच्चे बोल नहीं पा रहे थे तो उनको कुछ वर्ड सिखा रहे थे, तो उस बच्चे को 2 ही वर्ड आए होंगे भी, पापा सॉरी। अब वो मेरा दामन पकड़ के, कुर्ता पकड़ के बोलता, पापा सॉरी। तो मौर्य जी, बस आप सॉरी ना बोलो, पुरानी यादें मेरी ताजा हो गई। बड़ा कलेश हुआ घर पे आज तक भैया। आपकी भाभी गए या बहू गए, वो मेरे पासपोर्ट पर ढूंढती है अफ्रीका का वीजा कब लगा इनका, कब गए थे। तो मैंने उसे समझाया, भाग्यवान मैं कहीं नहीं गया, ये बच्चे की गलती है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। सतीश भाई ने सुपर स्टिकर सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। नरेंद्र स्वामी जी, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। शशांक जी लिखते हैं, भाई हाउ टू सपोर्ट यू, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। शशांक भाई, अगर आप आर्थिक सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो डिटेल्स नीचे चल रही है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एंड यूपीआई 9891002380। और अगर आप दूसरे सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपका एक लाइक, आपका कमेंट और आपका शेयर हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि साइबर सिपाही संकट में है। हम हंसते खिलखिलाते रहते हैं लेकिन दिलों में बहुत दर्द है। 90 दिन का बैन हम लोग झेल रहे हैं और 90 दिनों के बैन में कितने कार्य हो रहे हैं, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। जुबैर का मैंने आपको शुरू में वाकया बताया, 14 जून को कहा था, 27 को अरेस्ट हो गया, और मैंने कहा था जिस दिन अरेस्ट होगा उस दिन रात को मैं लाइव आऊंगा। आज मैं रात को लाइव आ गया, फिर से वो क्लिप में आपको एक बार दिखा दूंगा। तो साइबर सिपाही नीचे का नभ है, स्ट्रीमिंग इंडिया, गंगाधरी शक्तिमान है। लाइव हम आए या ना आए लेकिन काम चलते रहते हैं। बस आप लोगों को ये मान के सपोर्ट करना है कि आप जो सपोर्ट करते हो उससे रात को लड़की आएगी, शराब आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डॉट्स मिलाओगे तो आपको पता पड़ता रहेगा काम क्या चल रहा है। कृष्णा वर्णम जी ने सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आर के तुषीर जी लिखते हैं, हर हर महादेव। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत हर हर महादेव डॉक्टर साहब, हर हर महादेव। विष्णु जी, जुबैर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड इन मनी फंडिंग, एब्सोल्युटली होना ही चाहिए, और उसी के लिए उसको अरेस्ट भी किया गया है, तो इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है, उसकी पूरी अच्छे से जांच होनी चाहिए। रामानंद सागर जी, बहुत दिनों बाद आए हैं बड़े भाई, और आप सकुशल पहुंच गए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए भी, थैंक यू सो मच आपके सुपर स्टिकर सपोर्ट के लिए। भैया मेरा मन है आज हम एक विषय पे थोड़ी सी बातें करें अपने परिवार के साथ, और परिवार के कमेंट्स भी लेना शुरू करें। दोस्तों, उनके यहां पे कुछ भी हो, कितनी घुटन हो, कितनी बंदिश हो, आप एक काले टेंट के अंदर में पड़े रहो। निकाह, मुता, हलाला। अब मेरे को ये मुता और हलाला शायद एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। आप लोग मुता भी समझते होंगे, आप लोग हलाला भी समझते होंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद मेरे पास में ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं, वो बोलती हैं कि हमारे नबी ने कहा है, हमारी किताबों में लिखा है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम करेंगे। एक बड़ा तबका उनका कहता है। एट द सेम टाइम दीपक भाई, हमारे यहां पे हमें चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, इस वाद से आजादी, उस वाद से आजादी, किस किस चीज की आजादी। और आजादी करते 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 तन पे रुमाल जितने कपड़े आ जाते हैं, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर हम कुछ बोल दें तो हम नारी विरोधी कहलाएंगे, हमें अपने शब्दों को रोक रोक के बोलना पड़ता है। लेकिन भैया कुछ दिनों पहले की बात है, जैसे मैंने बच्चे के स्कूल वाला बताया, ऐसे ही मंदिर गए थे, बड़ा मन दुखा मेरा मंदिर में कुछ पोशाक देख के, हमारी बहनों की पोशाकें देख के। दिक्कत ये होती है भैया, आप उनको टोक नहीं सकते हो। क्यों नहीं टोक सकते? क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ में है, उनके पेरेंट्स भी साथ में है। अब आप क्या बोलो, जब घर में ही अनुमति दी जा रही है। मैं कहता हूं आप मॉल जाओ तो आप बेशक वैसे जाओ, पर आप मंदिर आ रहे हो, आप भगवान के दर्शन करने आ रहे हो, आप मंदिर में, पुजारी भी बेचारे कुछ नहीं कह पाते। हो सकता है आपने भी ऐसे कभी फेस किया होगा ये सारी चीजें समाज में, और जितने लोग हमारे देख रहे हैं, मैं आप सबके विचार भी लेना चाहूंगा। क्या कोई प्रोटोकॉल, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई डेकोरम तो हो? आप मंदिर जा रहे हो, मंदिरालय जा रहे हो या मॉल जा रहे हो, एक से लिबास में तो नहीं जा सकते ना। या मंदिर तो कम से कम एक अलग चीज होनी चाहिए। अब वो जो पोशाक थी, मैं उसका यहाँ पे डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहता, ना मैं कर पाता, लेकिन बहुत ही भद्दा और ऐसा फूहड़पना था वो। कुछ कह दो तो ये कहते हैं भैया मंदिर में तो मन देखो,
हम तो अच्छे मन से आए हैं, भगवान भगवान ये सब नहीं मानता, भगवान इसको डिफरेंशिएट नहीं करता। अरे भगवान नहीं मानते पर हर स्थल का कोई प्रोटोकॉल होता होगा। क्या क्या आपने कुछ ऐसा फेस किया है कभी दीपक भाई, और क्यों होता है हमारे समाज में ये, और क्या इसका उपचार है? कहाँ कहाँ जाके मतलब कौन इस पे अंकुश लगाएगा, या यूं ही चलता रहेगा सब कुछ? शुभम भाई, अंग्रेज बनने की होड़ लगी हुई, शर्म आती है अपने आप को सनातनी बोलने में, अपने शरीर को ढककर चलने में। शरीर जितना ज्यादा नंगा उतना ज्यादा उनका वजूद ऊंचा। कहते हैं स्टेटस सिंबल है, जितने शरीर से कपड़े छोटे होते जाएंगे स्टेटस उतना ऊंचा होता चला जाएगा। मैंने भी बहुत सारे परिवारों में देखा कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, शुभम भाई, वो इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं कि हम लोग जब उनके परिवारों में जाते हैं तो हमारी आंखें देख नहीं पाती उन बच्चों के चेहरों की ओर, क्योंकि जब उनके चेहरे की ओर देखते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के ऊपर भी निगाह जाती है। और बच्चों ने ऐसे कपड़े कि बस तकलीफ होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और माता जी भी घर पर है, पिताजी भी है, छोटा भाई भी है, बड़ा भाई भी है, और उसके सामने इस प्रकार के अश्लील कपड़े पहनकर जाना तकलीफ दे होता है। बोल सही बात है, हम इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि लोग कहेंगे ये तो महिलाओं के विरोधी हैं, क्योंकि आजकल तो स्वतंत्रता की आजादी, हम चाहे नंगे घूमे कोई क्यों कुछ बोलेगा। पर जो शरीर को ढककर जो सुंदरता दिखाई पड़ती है, तो शरीर को नंगा करके नहीं दिखाई पड़ती। शुभम भाई, यदि हम कोई 10-5 हजार का मोबाइल फोन भी खरीदते हैं तो उसको पहले हम कवर खरीदते हैं, फोन लेने के साथ तुरंत कवर लेते हैं, फिर उसका स्क्रीन गार्ड लेते हैं बढ़िया वाला। किस लिए? कि हमारा फोन सुरक्षित रहे, ना तो उसकी स्क्रीन खराब हो, ना पीछे से कहीं गिरे तो नुकसान हो। पर जो बेटियां हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं, हमारे लिए जो सम्मान का प्रतीक है हमारी बेटियां, शुभम भाई, हम उनको नंगा घुमा रहे हैं और अपने घरों में नहीं घुमा रहे। आज तो सोशल मीडिया पर नंगा नचवा भी रहे हैं उनको खुलेआम। अभी जो साथी मुझको लाइव सुन रहे हैं, एक बार इंस्टा पर रील पर जाकर उंगली क्लिक कर दीजिए आप, और ऐसे उस पर स्क्रॉल करना शुरू कर दीजिए। आपकी आंखें शर्म के मारे झुक ना जाएं अभी इस लाइव को सुनते सुनते, तो कहिएगा दीपक भाई आप गलत बोल रहे हो। शुभम भाई, बिल्कुल सही। इतने गंदे उस रील्स के अंदर वो अपने आप को दिखाते हैं, इस प्रकार के चुटकुले बनाते हैं उस पर कि कोई भी उनको सुनेगा तो उसको गुस्सा आएगा। और ये सब प्लान तरीके से करा जा रहा है, जिसमें हमारी बच्ची, हमारी बेटी और हमारे परिवार फंसते चले जा रहे हैं, और जिसका इतना बड़ा नुकसान शुभम भाई हो रहा है कि सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आज लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, सबसे ज्यादा। इसीलिए क्योंकि हमने उनको जो संस्कार देने चाहिए तो वो संस्कार हम उनको नहीं दे पा रहे। हम कभी अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को घर पर माता सीता के बारे में नहीं बताते, मां पद्मावती के बारे में नहीं बताते, माता झांसी की रानी के बारे में नहीं बताते, कभी भी हम अपने बच्चों को नहीं बताते। हम तो उनको दिखाते हैं, स्वयं कपड़े लाकर देते हैं कि लीजिए देखो बेटा ये कपड़े कितने सुंदर लगेंगे, नीचे से ढका ऊपर से खुला, सब ऐसा। शुभम भाई की मतलब कल्पना से बाहर। हम सब जानते हैं सब कपड़ों को, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत जीवन में रोज उन सब चीजों को देख रहे हैं अपने समाज के अंदर। और टेलीविजन के अंदर इस प्रकार के ऐड बनाए जा रहे हैं, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को पैसों का लालच दे देकर उनको नंगा करा जा रहा है। और हम लोग खुश होते हैं उन्हीं जिन चीजों के नंगा करके विज्ञापन जिसके प्रसारित करे जाते हैं टेलीविजन के अंदर, उन प्रोडक्ट को हम दिल लगाकर खरीदते हैं। शुभम भाई, एक अंडर गारमेंट से लेकर विस्पर तक के ऐड हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार दिखाए जाते हैं कि हम लोग शर्म के मारे समझो टीवी के चैनल्स नहीं देख पाते, टीवी को बंद करना पड़ जाता है कभी कभी, या परिवार के साथ उन चीजों को हम नहीं देख पाते, क्योंकि जब सब देख रहे होते हैं तो शर्मिंदगी। तो ये सब इतना मतलब दूषित कर रहा है हमारे छोटे बच्चों के मनों को कि हम कल्पना से बाहर है। आजकल हम, मुझे लगता है जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में हम लोग अमेरिका या इंग्लैंड सबको फेल कर देंगे। वहां का क्या सिस्टम है, वहां का क्या कल्चर है, वो पहले समझना होगा। हमारे यहाँ के कल्चर में उनके यहाँ के कल्चर में बहुत फर्क है, और यदि हम उनके कल्चर को अपनाना चाहते हैं तो उनसे बहुत चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं वो कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। तो इन सब चीजों से हमें अपनी बेटियों को, बच्चियों को यदि बचाना है तो हमें उन्हें संस्कार देने पड़ेंगे, और अपने अपने घरों से इसकी शुरुआत करनी होगी, और उन्हें अपने महापुरुषों की, अपने
देवी देवताओं की, अपनी उन महान नारियों की कहानियां सुनानी होंगी जिन्होंने अपने शरीर को, अपने चेहरे को दिखाना पसंद नहीं करा, जोहर करना पसंद करा है, जोहर आग करना के पसंद। अंदर जलकर वाह, मरना पसंद करा है, पर अपने चेहरे को नहीं दिखाया। और आज तो हम केवल कुछ लाइक और कुछ कमेंट्स के लिए पूरा शरीर शुभम भाई मतलब खोल के दिखा देते हैं। बस क्या करा जाए शुभम भाई, बड़ा तकलीफ का विषय है। पूरी तरह सहमत हूं आपसे। और हमारी बहन एकता जी लिखती है, बहुत सुंदर कमेंट है, कहती है दीपक भैया अपना खून मत जलाओ, वरना कोई पापा की परी कहेगी कि आपको महिलाओं की आजादी छीन रहे हो, आपकी सोच पुरानी है। बिल्कुल सही कह रही हो मेरी बहन आप, कोई ना कोई पापा की परी कह देगी। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज की बहुत प्रसन्नता है मेरी बहन एकता जी। मैंने देखे अभी कमेंट्स आपके, एकता जी के, कविता जी के, आशा जी के, नीना जी के, जितनी हमारी बहनें हैं यहाँ पे, कृपा बहन, अर्चना जी, वैशाली, जितनी भी बहनें यहाँ पे है, आप लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ा दिया। क्योंकि मैं जानता हूं हम लोग जब भी सब्जेक्ट्स लेके आते हैं, कोई विषय लेके आते हैं, हमें लगता है हमारे पोरवे जल जाएंगे आज इस विषय को छूने में। ये बिल्कुल इतना सेंसिटिव इशू था जिसको दिन में हम थंबनेल बना रहे थे और मैं सोच रहा था कि यार इस विषय पे बात करूं कि नहीं करूं। क्योंकि जब से मैं मंदिर गया था पिछले दिनों, अभी देखा, ये दृश्य देखा, वहां पे मेरी थोड़ी झड़प हुई, बहस हुई उस परिवार के साथ में, उस बच्ची के माता पिता के साथ। तब से मेरा मन था कि मैं अपने लोगों से चर्चा करूं समाज में। लेकिन ये भी डर था कि अपने ही लोग कहीं बिदक ना जाए और ये ना कह दे शुभम भाई आउटडेटेड हो, पुरानी सोच है, इन सब में कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने मनोबल बढ़ाया। आप लोगों के कमेंट्स आशीर्वाद के रूप में जो हमें मिल रहे हैं, सारे भाई तो साथ में है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहनें साथ में हैं। बहनों ने इस टॉपिक को स्वीकृति दी, आज के इस विषय को आशीर्वाद दिया, तो हमें लगता है कि चलो सही दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। कम से कम इतनी तो गारंटी है, हमारा मिशन साइबर सिपाही जो परिवार है, हमारे परिवार में ये खामियां नहीं होंगी। हमारे परिवार के लोग इन चीजों की तरफ सोचते हैं, समझते हैं, और लो से लो चलेगी, दीप से दीप चलेगा, तो शायद समाज में धीरे धीरे सुधार आएंगे। आप जितने लोग हैं, आप भी अपने अपने अनुभव या अपना कोई ऐसा आपके साथ प्रकरण हुआ हो तो आप कमेंट पे लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स भी लेता रहूं। शुभम भैया हम समझ रहे हैं, क्योंकि जिहादियों की नजरों को पहचानते हैं एग्जैक्टली। मंदिर के बाहर अब ये क्या हो गया, आपको नहीं पता फूल वाला कौन है, इवन प्रसाद वाला कौन है ये भी नहीं मालूम। वहां पे कोई अब्दुल ही बैठ के आपको वो बूंदी और पेड़े दे रहा है, वो फूल दे रहा है। और हमारी जो माताएं बहनें जा रही है वहां पे, जो बस क्या कहूं मैं, मदिरालय में, बार में जिस वेशभूषा में जाती हैं लड़कियां, मैंने आंखों से देखी उन्हीं कपड़ों में कहीं मंदिर आती भी, और बाहर वो सारा ताम झाम। भैया लव जिहाद का बड़ा गढ़ बन गया हमारे मंदिर भी, ताक में लगा के बैठते हैं। मैं कहता हूं लव जिहाद को भी गोली मारो और भूल जाओ एक बार को कोई अब्दुल वहां पे प्रसाद बेच रहा है या फूल बेच रहा है, नहीं भी है तो यार एक ड्रेस कोड होता है। आप मंदिर आ रहे हो, मंदिर में मंदिर की तरह से आइए। आप कभी गुरुद्वारे में जाकर के देखो, हमारे गुरुद्वारे में कितनी शालीनता से एक पोशाक होती है, एक तरीके से वहां पे आते हैं। वहां पे प्रणाम करने का, मत्था टेकने का, झुकने का, उठने का, हर चीज का एक सलीका, एक अदब होता है, एक डिसेंसी, ग्रेस होती है। मैं तो कितना मेरी जिंदगी निकल गई गुरुद्वारों में। क्या वो सुंदरता नहीं है? अरे उससे ज्यादा सुंदर क्या होगा? आप कभी अनुभव कीजिए, वहां पे आके देखिए। आप उन लोगों को देखो, टेंट वालों को, जब वो इबादत करते हैं तो इबादत का एक सलीका होता है। आप उसको लेके, हिजाब को लेकर के, आप पूरा एक नकाब लेकर के, आप उसको मजाक में कुछ भी बोलो, हिजाब की लड़ाई ये वो अलग है, लेकिन जब आप इबादत कर रहे हो, इबादत का एक सलीका होगा, वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है, गर्मी के दिन है, आप बिल्कुल शॉर्ट्स में बैठे हुए हो, अचानक से किसी ने बोला अच्छा मंगलवार है, ट्यूसडे है, चलो शाम को प्रसाद बांटना है, हाँ चलो कहीं तो इसी लालच में चलते हैं। आते हुए चलो एक काला खट्टा खाते हुए आएंगे, एक आइसक्रीम खाते हुए आ जाएंगे, घूमते फिरते आ जाएंगे, वॉक हो जाएगी, कुत्ते को भी साथ में ले चलेंगे चेन बांध के घुमाने के लिए, है। और उसके बाद में आप मंदिर में ऐसे जाते हो जैसे कि आप सैर सपाटे में निकल गए। कितना समय लगता है भैया? 5 मिनट भी नहीं लगते हैं अगर आप थोड़ा सा कष्ट करके अपनी पोशाक को बदल के मंदिर में हो आए। मुझे नहीं पता कि मेरी इन बातों से आज कुछ लोग उखड़ भी जाए तो नहीं। सर धक्का हमारे गुरुद्वारों में देखा है जी।
तो मैं जितने साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं आप सभी से निवेदन करूंगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास इस दिशा में कीजिए, क्योंकि देखो ये समाज की जो कुरीतियां है, जो हमारे घरों में आई हुई बीमारियां हैं, उनको हमें ही सुधारना होगा, उसको कोई बाहर वाला आके नहीं सुधारेगा। और ये ऐसे कड़वे टॉपिक है जिनको लेने में हमें मालूम है कि वैसी पर भैया खोने को है क्या, सब कुछ तो खोया हुआ है। अभी 10-15 अगस्त तक तो यूं ही चल रही है गाड़ी, तो ये भी मन करता है कि चलो इस टाइम तो हम मिनिमम उस पर खड़े हुए हैं, रिस्क पे। अब जो आ रहे हैं बेचारे, ये 200, 250, 300, ये तो कहीं ना जाने वाले, ये तो अपने पक्के वाले हैं, तो खोने को कुछ है भी नहीं, इसलिए हम ऐसे टॉपिक ले भी आते हैं। मनीषा जी लिखती हैं, मैं तो पापा की परी को भी ठीक कर देती हूँ। एक्चुअली ये कार्य हमारी बहनों के जिम्मे है, क्योंकि देखो शुभम नहीं बोल सकता, दीपक नहीं बोल सकता, शुभम और दीपक के बोलने में दिक्कत है। हम डायरेक्ट किसी पापा की परी से नहीं उलझ सकते, ना ही बहस कर सकते। तो ये जिम्मेदारी आती है हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर। आप लोगों को थोड़ा सा, अभी कोई साथी पूछ रहा था दीपक भाई कि मैं मिशन को कैसे सहयोग कर सकता हूं। अगर आपने इतना इतना करके एक पापा की परी को भी सेट कर दिया, सेट मतलब सुधार दिया, अच्छा कर दिया, तो भी मिशन को सहयोग हो गया। यही मिशन को सहयोग है और कोई सहयोग नहीं है। अगर आपने पापा की परी को वाकई पापा की परी बना दिया, क्योंकि पापा की परी पापा की ही परी रहे ना, वो किसी परवेश की परी क्यों बने। पापा की परी को पापा की परी रहने दो। तो दीपक भाई, हमारी जितनी बहनें यहाँ पे देख रही हैं, मैंने कमेंट्स देखे अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहनों का आशीर्वाद मिला। मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी अपील, क्योंकि भैया हर लाइव एक मिशन के साथ आता है, एक अभियान होता है। आइए आज हम यहाँ पे एक ये प्रयास शुरू करें कि मंदिरों में कम से कम जितने साथी इस लाइव को देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपनी अपनी शपथ ले कि हम एक डेकोरम के मेंटेन करेंगे, और अपने आसपास के और मंदिरों में अगर कभी भी कोई ऐसी चीज दिखती है तो उसको टोकेंगे। क्या कहते हैं दीपक भाई आप? बिल्कुल शुभम भाई, हमें अपना अपना प्रयास करना होगा। मुझे एक घटना याद में आती है, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेवारी है। लगभग शुभम भाई 5-6 साल पुरानी घटना होगी, और हम लोग ये जो अपना जेएनयू से कोई कार्यक्रम करके वापस लौट रहे थे। एक दो बहनें भी हमारे साथ थी, मेट्रो से लौट रहे थे अपने एक दो साथी, हमने गाड़ी कहीं और किसी और मेट्रो स्टेशन पे खड़ी कर रखी थी, तो वहां तक पहुंचने के लिए मेट्रो पे आ रहे थे। तो मैंने देखा एक युवा और एक युवती, दोनों मेट्रो के अंदर शुभम भाई वो इतनी अश्लीलता कर रहे थे कि हद से ज्यादा। पहले तो मैंने उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करी, मैंने कहा भैया ये पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर सारी चीजें ठीक नहीं लगती, अपने अपने घरों में जाओ, वहां बेटा ये सब करो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है सारी चीजें। कोई मुझे लगता है शुभम भाई 24-25 साल का वो लड़का रहा होगा, वो लड़की भी 18-19 साल की रही होगी, इससे ज्यादा उनकी उम्र नहीं। खुलेआम शुभम भाई उनकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं थी। तो मैंने उन्हें जब समझाने लगा तो वो लड़का भड़क गया मेरे ऊपर ही कि तू कौन होता है, तेरे को क्या मतलब है, हम ये है, फलाना है, हमें आजादी है, दुनिया भर का सारा खेल है। तो शुभम भाई उसको तो पता ही नहीं था दीपक सिंह हिंदू है। अब हमने तो फिर उसका हवाई जहाज बना दिया मेट्रो के अंदर ही, और ठीक तरीके से उसको खूब पकड़ के उसकी पिटाई सिटाई करी, और एक स्टेशन साजरा आता वहां मैंने उतार कर उन दोनों लड़के लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने कहा भाई ये ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो उस टाइम बहुत लोगों ने वीडियो बना ली पीटते हुए, तो मैं उसका लिंक कभी आपको भेजूंगा, मेरे कहीं व्हाट्सएप पे पड़ी होगी, तो कभी आप चलाइएगा। तो एक बिटिया जो हमारी बहन जो हमारे साथ आ रही थी, उसने पूछा लोगों से कि वो जो लड़के लड़की जो कर रहे थे मेट्रो के अंदर, क्या वो सही था या गलत था। मैक्सिमम लोगों ने कहा गलत था। गलत तो था। उस बहन ने पूछा फिर आप लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं करा, तो वो सारे चुप हो गए। चुप शुभम हो भाई जाते जब हम हैं। विरोध नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाती है, उनको लगता है कि इनकी भी सहमति है इस सारे काम के अंदर। यस, वहां पर विरोध जायज है, जरा जायज तरीके से हमें वहां विरोध करना चाहिए, तब उनको आगे से मुझे नहीं लगता उस लड़के उन लड़की ने कभी हिम्मत करी होगी किसी मेट्रो या किसी पब्लिक प्लेस में इस प्रकार की गलत हरकत करने की। शुभम भाई एक यस, ट्रेंड चल गया था उस टाइम मेट्रो के अंदर या मेट्रो स्टेशन के अंदर इस प्रकार की अश्लीलता करना। जहां देखो वहीं मेट्रो स्टेशन पर बैठे हैं लड़के लड़कियां जोड़ा बनाकर गलवैया कर रहे हैं, और गलवैया भी छोड़े शुभम भाई, बहुत अश्लील हरकतें हुआ करती थी, मतलब मैं शब्दों से नहीं बता सकता जो वो लड़के लड़की कर रहे थे उस मेट्रो के अंदर। तो गलत का विरोध हम लोगों को स्वयं करना होगा, और यदि हम लोग देखते रहेंगे तो ठीक है भाई। यदि किसी बहन को हमारी बातें बुरी लग रही हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, आप जब इस प्रकार के कपड़े पहन के निकल रही हैं और कोई पुरुष आपको घूर कर देखता है या देखता है आपको, तो आप क्यों कहती है भाई क्यों देख रहा है हमें, क्यों तकलीफ हो रही है।
अरे जैसे आपको आजादी है तो उसको भी आजादी हो, आप उसकी आंख फोड़ दोगे क्या? यदि आपको खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं देखता हूं कुछ बहनों को, शुभम भाई, वो इतने छोटे कपड़े पहन लेंगी, उसको खींच खींच के उसे छोटा बड़ा करने का प्रयास करती रहेंगी। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हमने छोटे कपड़े पहन रखे हैं और समाज में जो चलती हैं तो उनको तकलीफ दे होता है ना। पर वो मेरा जितना अध्ययन है भैया, मैं इस सब्जेक्ट का बहुत प्रकांड विद्यार्थी रहा हूं। मेरे तो मैं क्या बताऊं भैया, वो आप थोड़े, आप सीधे हो, आप भोले हो, आपको लग रहा है वो छोटा पहन के यूं करके वो ढकने का प्रयास करती है। बेसिकली वो छोटा पहन के भी कई बार दुख देता है कि अभी भी कोई ना देख रहा। ओहो, तो वो भैया वो अट्रैक्शन लेने का होता है कि देखो देखो काफी छोटा है। उसमें भी भैया वो पीड़ा होती है कि इतना तो छोटा कर लिया रुमाल जितना, अभी भी साला कोई देख नहीं रहा। तो वो ध्यान आकर्षित करने के होते तरीके। भैया ये मेरा सब्जेक्ट रहा है बहुत, मतलब मैं ना बोलूं ज्यादा बेहतर है, इसलिए आपकी मर्यादा में बोल देंगे, मेरे से गड़बड़ हो जाएगी, कुछ अंदर की सारी बातें निकल आएंगी भैया जी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, मैं सहमत हो सकता हूँ, आपकी बातें ठीक है ये। तो शुभम भाई, इतनी अश्लीलता और हम लोग विरोध ना करें तो इसका मतलब हम भी सहभागी हैं उस सारे गलत कार्य के अंदर। तो हमें अपना, चाहे हम जायज तरीके से विरोध करें, उन बच्चियों को, उन बेटियों को समझाएं कि भाई ये गलत है, क्या कर रही हो तुम, अपने परिवारों से तब निकलो। तो एक ऐसा समाज के अंदर जब हम जा रहे हैं तो अपने घरों के अंदर जिस प्रकार से मरना है मरो, पर समाज के अंदर अब जब हम जा रहे हैं तो समाज के अंदर तुम उस प्रकार का अपना आचरण रखें, उस प्रकार का व्यवहार रखें, उस प्रकार के अपने कपड़ों को पहन के जाए ताकि कोई दूसरे का मन दूषित ना हो, कोई और बच्चियां तुमको देखकर प्रेरित ना हो उस गलत काम को करने के लिए, क्योंकि तो कहेंगे वो भी ऐसी बनी हुई है तो हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि उसको देख के, पुरानी कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदल जाता है। तो वो भी अपने माता पिता जी प्रेशर डालेंगे, जी वो पहन, आपने देखा नहीं जी मेट्रो में 50 लड़कियां वैसे ही कपड़े पहन के घूम रही थी, तो आप हमें क्यों रोकते हो? यस। तो शोध करना होगा शुभम भाई, और जहां कहीं भी इस प्रकार का कोई गलत आचरण आपको दिखाई पड़ रहा हो, और प्यार से समझाओ, बहन बेटियों को प्यार से समझाओ। मैं तो कई बार उनको प्यार से समझाता था, बसों में जब पहले मैं देखता था, पुरानी बात है स्कूल टाइम की, तो मैं कई बेटियों को, मैं बहनों को समझाता था, मैंने कहा बहन ये जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आप इन कपड़ों को पहन के जब अपने भाई के पास जाती होंगी, भाई के सामने जाते हो तो शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? यदि आपको नहीं होती तो आपके भाई को निश्चित रूप से होती होगी। वो कभी अपनी बहन को नजर भर के देख नहीं पाता होगा जिस प्रकार के आपने कपड़े पहन रखे हैं। आपके पिताजी अपनी बेटी को कहीं शरीर को देख नहीं पाते होंगे नजर भर के, क्योंकि आपने कपड़े इस प्रकार के पहन रखे हैं। तो इस प्रकार शुभम भाई, मैं निवेदन करता हूं अपने परिवार के सभी लोगों से, आप खूब पश्चिमी संस्कृति को प्रमोट करें या वैसा बनने की कोशिश करें, पर अपनी संस्कृति को मत भूलें। जो हमारी मर्यादाएं हैं उसको हम कम से कम ना भूलें। अपने बच्चों को इस गंदगी से बचाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये आपके भाई का हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है। और इस सही कहा था शुभम भाई ने कि जिम्मेवारी हमारी बहनों की ज्यादा बन जाती है, क्योंकि एक बाप, एक भाई नहीं बोल सकता बेटियों से, बहनों से इस प्रकार स्वतंत्रता से, खुले विचारों से, पर माएं बोल सकती हैं, बहनें बोल सकती हैं, बेटियां बोल सकती हैं कि बेटे जो तुम कपड़े पहन रहे हो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, उनको समझाओ, तो शायद उनके विचार में आए। क्योंकि भाई संकोच करेंगे और पिता भी शायद संकोच करें, हो सकता है, क्योंकि एंड में नहीं से मानते तो फिर भाई और बाप का तरीका दूसरा होता है समझाने का। ये हमारी बहनों की जिम्मेदारी है कि वो समाज में बातें करें, सबसे पहले अपने घरों को चेक करें और उसके बाद में अपने आस पड़ोस पे बात करने से बात बनती है। और आपने बिल्कुल सही बताया भैया, मेट्रो के, और अभी रिसेंट अयोध्या वाला कितना वीडियो वायरल हुआ है दीपक भाई, यहां तक कि ये जो पकड़ा गया है, जुबेर पकड़ा गया है, इस जुबेर वाली ही फितरत के लोगों ने ट्वीट किया दीपक भाई, बाकायदा ट्वीट करके ये लिखा गया कि देखो देखो मोहब्बत के दुश्मन, देखो देखो प्यार के दुश्मन। एक पति पत्नी अयोध्या में वहां पे स्नान कर रहे थे, स्नान के बीच में उन्होंने आलिंगन किया, और आलिंगन करने पे हिंदू समाज के लोगों को आपत्ति हुई और उसकी पिटाई कर दी। भैया अगर किसी ने, मैं वो वीडियो प्ले नहीं करूंगा, हमारी मर्यादा के तहत आता है, लेकिन आपने अगर वो वीडियो डिटेल में देखा हो दीपक भाई, जितने लोग यहाँ पे हैं, अगर वो वीडियो देखा है, वो आलिंगन नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ चुंबन नहीं कर रहे थे। जो महिला थी भैया, उसके नीचे के वस्त्र उतरे हुए थे, वो अपने पजामे को पहन रही थी। तो आप ये बताओ, उस सरयू के जल में, जिस सरयू में राम भक्तों के खून से जो सरयू पूरी लाल हो गई, जिसमें हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया, जिसमें हिंदू काट काट के, गोली छाती पे मार मार के, असंख्य हिंदू जिस सरयू में फेंके गए, हमारे रक्त से जो सरयू मैया लाल हुई,
उस सरयू में अयोध्या की पावन पवित्र भूमि पे आप पति पत्नी हो या जो भी हो, दुनिया में किसी को अधिकार नहीं है कि आप पानी के अंदर में एक गलत हरकत करो। अगर आपको यह हरकत करनी है, आप किसी रिसोर्ट में जाकर के बुकिंग कराओ और वहां के 5 सितारा स्विमिंग पूल में करो। ये गंदी हरकत आपको करनी है तो आप अयोध्या की भूमि में आके नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या है, वही लेफ्ट लॉबी ने क्या बना दिया इसको भी कि देखो हिंदू फ्रिंज एलिमेंट प्यार करने वाले पति पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं वो वीडियो प्ले नहीं कर सकता, लेकिन छोटा सा उसका एक स्क्रीनशॉट है भैया, ये देखिएगा, सिर्फ इस स्क्रीनशॉट को देखिएगा। ये जो महिला वहां पे है, ये अपने नीचे के वस्त्रों को ठीक करती पहनती हुई, भैया ये पानी के अंदर में ये कौन सा प्यार था जो अयोध्या की भूमि पे कर रहे थे? क्या हो रहा है हमारे समाज को? क्या भैया आप बताओ, कहां इनकी अकल? क्या ऐसी तैसी, मैं क्या शब्द बोलूं? इनको ये नहीं पता कितने लोगों की जीवन का बलिदान देने के बाद में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अरे तुम वहां पे गंद मचा के क्या ट्रेंड सेट करोगे? और ये सिर्फ सरयू की बात नहीं है, अयोध्या की बात नहीं है भैया। आप हरिद्वार में देखिए, गंगा मैया के अंदर ये दृश्य कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो क्या इनकी अकल घास चरने गई है? हमारे हिंदुओं में क्या हो गया है? पति पत्नी है, पति पत्नी, क्या तुम्हारा घर नहीं है? मतलब क्या शब्द मैं गुस्से में बोल ना जाऊं, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं इस वक्त। भैया ये वीडियो देख के आपको क्या लगा, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। और इनको मतलब लोगों ने इनकी पिटाई करी, वो मैं तो कहता हूं कम करी, और ज्यादा करनी चाहिए। शुभम भाई कम करी, और इन लोगों का इलाज यही है, इनको जूतों से पब्लिकली मारना चाहिए और कम से कम 5 घंटे खड़ा कर देना चाहिए बीच सड़क पर, के गलों में तख्तियां डालकर, कि इसलिए इनको दंडित करा जा रहा है क्योंकि ये मर्यादा भंग कर रहे थे समाज की। ये लोग जब तक उन्हें सार्वजनिक इस प्रकार के दंड नहीं दिए जाएंगे तो समाज के अंदर एक डर का वातावरण नहीं पहुंचेगा। लोगों को पता है कुछ होता ही नहीं, हम नंगे नाच रहे, बताओ सरयू माता के अंदर तुम घुसकर किस प्रकार की, अरे तुम्हारा घर है, घर नहीं होटल है, मरो जाके यार, तुम्हें कहीं भी मरना है। ठीक करा वहां की जनता को, मैं नमन करता हूं, ठीक करा। और ऐसा ही शुभम भाई करना चाहिए। वो वीडियो मुझे मिली है जो मेट्रो के अंदर की थी, यदि आवाज आए तो मैं सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा। सुनाइए वीडियो है जी। ऑडियो नहीं आ पा रहा है भैया इसका। इसको या तो हम डाउनलोड करके ना कल या परसों में आप मेरे को लिंक दीजिएगा, मैं डाउनलोड करके फिर यहाँ पे स्टूडियो में चलाऊंगा, क्योंकि ऑडियो नहीं आ पा रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल। हाँ ऑडियो नहीं आ रहा है, वीडियो तो आ रहा था। तो शुभम भाई पब्लिकली दंड देना होगा, तब भय का वातावरण बनेगा। नहीं तो ये गंदगी, शुभम भाई वैष्णो देवी जाओ, हरिद्वार जाओ, किसी भी तीर्थ स्थल पर चले जाओ, हर जगह ये गंदगी मचानी शुरू कर दी है इन युवाओं ने, जो अपने आप को युवा बोलते हैं। आप बताइए, ये जो चित्र आपने दिखाया, क्या कर रहे हो मतलब? अरे तुम्हारा घर पड़ा, मर जाओ यार, जाकर कहीं डूबकर मरना है तो, दुनिया भर की जगह पड़ी है जहां जाके मरना है तो मर जाओ। ठीक करा पब्लिक ने। और मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को पब्लिकली जलील करना चाहिए, तब इन बेशर्मों को अकल आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी वाइफ के साथ तुम पब्लिकली इस प्रकार का कर रहे हो, पहले तो मुझे लगता नहीं शुभम भाई इसकी वाइफ होगी। हाँ सही कह रहे हैं, इसकी वाइफ नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसने देखा, ये तो पोस्ट वायरल हो रही है और उस वायरल पोस्ट में दावा इसकी पत्नी है। अभी तो ये भी नहीं पता कि असल में कौन थे, इनके नाम क्या है, और ये हिंदू भी है कि नहीं है। आजकल हमारे तीर्थ स्थल पे भैया ये भी एक जिहाद चल रहा है कि वो अब्दुल आकर के या हरकतें करके हमारे तीर्थों को बदनाम कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। लेकिन मैं आपको आंखों देखी घटनाएं वो बताता हूं जिसमें 100% मैं पक्का हूं, गारंटीड है कि वो युगल या वो महिला, वो बच्ची, वो पापा की परी हिंदू थी। हरिद्वार हम साथ में गए हैं दीपक भाई, हरिद्वार से आपको मालूम है उड़न खटोले से 2-3 यात्राएं होती हैं ऊपर देवी के मंदिर पे। देहरादून है, मसूरी है, नैनीताल है, बहुत सारे हिल स्टेशन है जहां पे कुछ मंदिरों पे आपको जाना होता है तो आपको उड़न खटोले की यात्रा करनी होती है, या आप किसी तरह से जा सकते हैं।
अब क्या होता है, टूरिस्ट या फैमिली ट्रिप पे लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे घूमने के लिए, और वहां पे क्या होता है, उसी मूड में, उसी कपड़ों में निकल गए। कोई हनीमून कपल है, उस मूड में निकल गया। अब आइटिनरी क्या है, घर से वहां से निकल के बनती है कि चलो जी ये मंदिर भी है, चंडी देवी के दर्शन कर लेते हैं। अब यार चंडी देवी के दर्शन को फिर आप नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर लो ना। अब उस दिन मत जाओ चंडी देवी। अगर आपके होटल के कमरे से निकलते हुए आप उस मूड में निकले हो कि आज आपको अलग टाइप का एंजॉय करना है, तो फिर आप उस दिन को चंडी देवी में मत शामिल करो। लेकिन वो चंडी देवी भी उसी दिन बना लेंगे, और वहां पे भैया क्या होगा, चाहे अनचाहे जो बाकी हजारों श्रद्धालु है उनकी आंखें उनको देखेंगी। वो आंखें क्या करें, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले क्या, और वो मंदिर के डेकोरम को गिराते हैं। ये हमारे समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है कि आप अपने हनीमून पे निकले हो, लेकिन दुनिया हनीमून पे नहीं निकली है भाई, और मंदिर हनीमून के लिए नहीं है। या तो अपने ट्रेवल को सही से प्लान करो, अपनी आइटिनरी को सही से प्लान करो, और मंदिर को और चीजों के बीच में मिक्सअप ना करो, उसको अलग दिन के लिए रखो। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे काम है भैया जिसपे हम काम करने बैठे तो कहीं जीवन इन्हीं कामों में निकल जाएंगे। लेकिन हम जब भी यहाँ पे लाइव आते हैं दीपक भाई, हमारे अपने जीवन के जो भी अनुभव है, जो आपने देखा हमने देखा, हम प्रयास करते हैं अपने परिवार के साथ में साझा करें। जितने हमारे दर्शक हैं, साथी हैं, उनके भी अनुभव यहाँ पे लेने का प्रयास करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारे बोलने से कहीं 2 4 5 10 परिवारों में भी जागृति आई, और थोड़े से कुछ लोग सुधर गए, समझ गए, तो शायद ये छोटा छोटा हमारे हिस्से का काम होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप थोड़ा साथियों से बात करें, तब तक मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पे देख के फ्लैश करता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि शुभम भाई हमारे कमेंट्स आज फिर नहीं ले रहे हैं। कृपा त्रिवेदी जी ने सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट किया, धन्यवाद मेरी बहन, आपका बहुत बहुत। डेविल हंटर जी ने लिखा है, बहनों के लिए जब जब वरदानों में बंधे थे देव देवियों ने नैया पार उतारी है, कब तक आएंगे नारायण नर बन के, अब नारी की बारी है। वाह नमन, अब उनसे ही आशा है, पूरी तरह सहमत हूं मेरे भाई मैं आपसे। विनोद मिश्रा जी लिखते हैं, जिन हिंदुओं को अपने देश के 3 टुकड़े करवाकर भी अपने शत्रु की पहचान ना हो पाई, उनकी रक्षा स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकता। बहुत सुंदर, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं। हमारी बहन सोनिया जी लिखती हैं, भाइयों को जय श्री राम, एग्री विद यू, आई मेक श्योर टू ड्रेस अप माई डॉटर appropriately, not just at religious places but at home too. She is a kid but these habits should be बिल्कुल सही। जो आपने प्रारंभिक जीवन में उनको सीख दे दी, वो उनको आगे तक काम आएगी। और मैं आपको नतमस्तक नमन करता हूं आपके इतने सुंदर कमेंट के लिए, और माँ और महादेव आप पे, आपके परिवार पे और हमारी बिटिया पे सदा अपना आशीर्वाद बना के रखिए। मेरी बहन बहुत प्रसन्न रही है, बहुत प्रसन्न रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कमेंट लगा, मेरे दिल को छूने वाला कमेंट था, और धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। विवेक जी लिखते हैं, मां सरयू में प्रभु श्री राम जी ने समाधि। रंजीत कुमार सिंह जी लिखते हैं, टुडे नाइस टॉपिक डिस्कशन, डेली मेट्रो में यह हरकत होती है। रंजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मेट्रो में हरकत होती है। और मैं तो बताऊं भैया, शुरू की बात है जब 4 कोच वाला मेट्रो था, उसके बाद कहीं कहीं जगहों पे 6 कोच वाले हुए थे। और आपको याद होगा उसमें यह किया गया, जो पहला डिब्बा है वो लेडी स्पेशल किया गया, फर्स्ट डिब्बा लेडी स्पेशल, उसके बाद जनरल था, मतलब सिर्फ जेंट्स रहेंगे, और महिलाओं पे तो कोई आपत्ति नहीं, वो कहीं भी बैठ सकती थी किसी भी डिब्बों में। पर पहला जो डिब्बा था वो एक्सक्लूसिव लेडीज कोच था। जो पहला डिब्बा और दूसरे डिब्बे के बीच का जो होता था फट्टा, दीपक भाई वो फट्टा देखने वाला होता था। उस फट्टे पे जो आपने कहा ना, जोड़े ही जोड़े, जैसे कहीं लिखा होता ना यहाँ पे थोक के भाव में ये कराओ, वो फट्टा इतना बदनाम फट्टा था। मैं कहीं काम किया करता था, और हमारे एक क्लाइंट थे, उनका ये जो ऑइंटमेंट होते हैं हड्डियों वड्डियों के दर्द वगैरह का, इसका एक बड़ा ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये मजबूरियां है चैनल की भी। तो एक बड़े ब्रांड का विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला हुआ था भैया। बहुत अच्छी लाइन और बहुत अच्छे आइडियाज के पैसे मिलते हैं एडवर्टाइजिंग में, जिसका आइडिया सुपर्ब है और आइडिया अवार्ड विनिंग होता था, अवार्ड भी मिलता था, पैसे भी मिलते थे। तो बेसिकली ये किया, आउटडोर एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। मेट्रो में आपने देखा कि ऐसे लिखे होते हैं, विज्ञापन वगैरह लगे होते हैं पैनल में। तो कॉन्सेप्ट ये था कि मेट्रो में जो प्लेस होता है विज्ञापन वाला, जो कार्ड का जगह होती है, वहां ना करके उस फट्टे के ऊपर पोस्टर लगाया जाए, जोड़ों का दर्द, और बस ब्रांड है उसके ट्यूब और ये करके। यह आइडिया बहुत, वैसे बात करें
आइडिया आइडिया के लेवल पे मैं झूठी बोलूंगा अच्छा था, मेरी टीम से आया था, लेकिन बस वही बात है भैया, चूंकि मैं सीनियर था और मेरे हाथ में था, मैंने इसको रुकवा दिया, मैंने इसको रिलीज नहीं होने दिया। अदरवाइज ये आइडिया के लेवल पे एक अच्छा था और हमारी टीम का भी नाम होता, क्लाइंट भी खुश होता, सब कुछ होता। पर मुझे लगा कि यार अगर ये चला गया, ये एड रिलीज हो गया, वो यंग जनरेशन इसको देख के प्रभावित होगी और वो जोड़ों का दर्द जो होगा ना, वो फट्टा इसी काम के लिए बन जाएगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस से बात हुई थी, उसके बाद आपको मालूम है कई लोगों की पिटाई होनी शुरू हुई, वो फट्टा धीरे धीरे खाली करवाया गया। अगर मेरे हाथ से ये विज्ञापन ना रुका होता तो भैया वो फट्टा वाकई जोड़ों के दर्द के नाम से फेमस हो चुका था पूरी दिल्ली में। तो मुझे ये छोटे छोटे इंसिडेंट याद आते हैं, चाहे अनजाए भगवान ने मेरे हाथों से कुछ ऐसे काम करवाए। मैं जिस भी क्षेत्र में मैंने कार्य किया, मैंने धर्म को अपने दिमाग में रखा और कोशिश ये की कि गलती से भी कोई ऐसी गलती ना हो कि जो धर्म का नुकसान हो। तो आज आपकी वो मेट्रो वाली बात से मुझे इतना पुराना वो जोड़ों का दर्द वाला विज्ञापन याद आया। भैया उस विज्ञापन को ना मैंने रोक करके दूसरा विज्ञापन लिखा, खुद लिखा, क्लाइंट को प्रेजेंट किया, वो पास हुआ और नॉर्मल था, उसमें अश्लीलता नहीं थी, ना ही उसमें कोई ऐसी बात थी। तो ये कुछ किस्से पुराने याद आते हैं। जी दीपक भैया क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में अपनी यादें लेके बैठ जाता हूँ। हाँ जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शुभम भाई, ठीक बताया आपने। और शुभम भाई, इतना गंदगी चल रही है, अभी कुछ 1.5-2 महीने पुरानी बात है, मैं कहीं से लौट रहा था। शुभम भाई, बाइकों में जो बैठने का ढंग हो गया है ना, वो भी इतनी अच्छा भरा है। जो लड़का बाइक ड्राइव कर रहा है, समझो उसके कंधे पर चढ़ जाती हैं वो लड़कियां, और उनका बैठने का तरीका, मैंने तो रोक दी, गाड़ी का शीशा रोक के मैंने कहा भाई चला लेने से बाइक, या तो उसके कंधे से उतर जा, नहीं तो आगे टक्कर मार देगा ये कहीं पर, और ये जो तुम्हें करना है अपने घर जाके मरो। तो उनकी आवाज नहीं निकली शुभम भाई, नहीं तो मैं सोच रहा था इसने आज कुछ जवाब दिया तो मैं इनकी बाइक किनारा लगा इनकी हड्डियां वड्डियां तोड़ दूंगा आज। मुझे शुभम भाई, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होता, मतलब इतनी अश्लीलता उस गाड़ी के अंदर। वो बिल्कुल लड़के के, और लड़का टंकी पे गिरा जाए और वो बिल्कुल उसके ऊपर, मतलब क्या बदतमीजी है। अरे भाई तरीके से बैठो, और कपड़े भी इस प्रकार के, बदतमीजी बिल्कुल खुलेआम चल रही है, पब्लिकली चल रही है, और दुनिया देख रही है, उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना कोई बोलने वाला। रेड लाइट थी, मैंने अपनी गाड़ी का शीशा बंद कर, रुक भाई क्या बदतमीजी है तुम्हारी, चला लेने दो इस लड़के को ठीक से बाइक, इसके कंधे पर मत बैठो चढ़कर। तो शुभम भाई वो थोड़े थोड़े दूर हुए, पर बोला नहीं उन्होंने कुछ भी, नहीं तो मेरा तो मूड था, मैंने कहा इन्हें ठीक ठाक कर दे आज। क्योंकि शुभम भाई जब तक ऐसे, अब हमें लोग चाहे प्यार का दुश्मन कहें, चाहे दुनिया का दुश्मन कहें, पर भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम अपनी आंखों के सामने गलत नहीं बर्दाश्त कर सकते। शुभम भाई, ये वैलेंटाइन डे बड़ा फेमस होता है। अब मेरे जैसा पागल आदमी, हम तो हर, जब भी वैलेंटाइन डे आता है, अभी तक का नियम है, जो भी बढ़िया बढ़िया पार्क है, हम अपने लड़कों की टीम ली, 10-15 लड़कों में पहुंच गए। मेरी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, लगभग करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां भी दी, ये देखो प्यार का दुश्मन दीपक सिंह हिंदू, ये खुले पार्कों में जाकर जो लोग अपना प्यार मोहब्बत कर रहे थे। शुभम भाई पब्लिकली ऑन कैमरा हम लोगों ने उनकी रील बनाई, कईयों की पिटाई करी, कईयों का कुछ करा। तो लोग कहने लगे जी ये तो युवा है, कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं, फलाना है ढिमका, मतलब उन लोगों ने उस कमेंट से बहुत ज्यादा बदतमीजी भी लोगों ने बोली मेरे खिलाफ, क्योंकि जो युवा थे वो सबकी पीड़ा एक जैसी हो गई, ये तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम भी जाते हैं पार्कों में मरने के लिए, इस प्रकार की गंदगी फैलाने के लिए। शुभम भाई छोटी छोटी बच्चियां थी, और जब मैंने उनको पकड़ा ना, तो वो लड़का क्या कहने लगा कि ये तो हमारी बहन है जी। फिर लड़की को मैंने कहा देख ले, ये अभी तुझको बहन मान रहा है, और यदि कल तू कहीं गुंडों में फंस गई तो तुझे छोड़ के भाग जाएगा, रेप तेरा कोई और कर जाएगा। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। तू सब कुछ छोड़ के इस पार्क में पड़ी हुई है जंगल के अंदर, वो दिल्ली का बड़ा मशहूर पार्क है जहां की घटना मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो लोग हैं ना, जो लड़के भी हैं, ये लड़कियों को लगता है कि ये तो हाँ जी बॉयफ्रेंड मेरा मिल गया, ये तो मेरा जीवन भर का साथी। उनको ये नहीं पता ये गंदगी केवल 2 दिन में उतर जानी है। 7 दिन का वैलेंटाइन कितने 5 दिन 7 दिन का होता है, मुझे तो पता भी नहीं कितने दिन की गंदगी का खेल है ये। वो पहले दिन मिलेंगे, फिर फलाना डे, दिमाग का डे, किल्ली डे, मुल्ली डे, और बस 2 दिन उस बच्चियों का जीवन बर्बाद करके फिर अपना तीसरा खेल शुरू कर देते हैं। इतना भी नहीं है भैया आजकल, तो इतना भी नहीं रहा अब तो भैया सिंपल है, धोया भिगोया हो गया, इतना बचा है, सही बता रहा हूं आपको बस। तो ये है शुभम भाई, पर भाई करा क्या जाए शुभम भाई, फिर लोग चाहे हमें कुछ भी कहें, हमसे तो भाई नहीं बर्दाश्त होता साला, हमें तो फिर हमारा वाला वही तरीका याद आता है, भय बिन होत ना प्रीति। हम तो वही आजमाते हैं और अपना ठीक से हिसाब किताब उनको दे देते हैं, इंजेक्शन बढ़िया वाला लगा देते हैं,
ताकि उनकी कम से कम 2-4 पीढ़ियां याद रखें कि अब हम किसी पार्क में नहीं जाएंगे, कम से कम किसी होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे तो इस अवस्था में नहीं बैठेंगे जैसे आज हम बैठे हुए थे और वो लोग आ गए। तो ये थोड़ा सा डर भी शुभम भाई बैठाना जरूरी है, और जब तक ये नहीं हटेगा, क्योंकि प्यार से नहीं बात बन सकती शुभम भाई। वो समय चला गया कि गिड़गिड़ा लो प्यार से, बेटियों मान जाओ, भाइयों मान जाओ। भाई हमारे यहाँ दंड का विधान है, तो शुभम भाई कुछ ना कुछ दंड का विधान सोच के ही रखा गया होगा। नहीं तो सबको गुलाब का फूल देके ही माफी मंगवा ली जाती है, चलो गुलाब का फूल दे दो, माफी मांग लो। तो दंड का विधान है तो कुछ ना कुछ, और प्राकृतिक भी है शुभम भाई दंड का विधान, ये प्राकृतिक भी है ये। यदि उफनती नदी में तुम कूदोगे, बदतमीजी करोगे, तो तुम डूब के मरोगे ही मरोगे वहां पर। पहाड़ों पर यदि सेल्फी लोगे और खिसक के नीचे चले गए तो मरोगे ही मरोगे। तो प्राकृतिक भी दंड का विधान, और वहां तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो यहाँ भी होना चाहिए, यदि कोई बदतमीजी करे तो उसको फिर जवाब दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने बाइक की बात करी, मेरे दिमाग में एक विचार आया। वो हमारे किसी साथी ने, यहाँ पे शायद मानव जी का कमेंट था, उन्होंने लिखा आजकल तो भैया जो आपने कहा ना कि बेताल बन के विक्रम पे चढ़ी रहती है बाइक पे, भैया बाइक के डिजाइन ही ऐसे हो गए। आज के पहले बाइक भैया ऐसी थी, भैया सीट ये है, सीट तो बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अब बाइक कंपनीज ने पता नहीं क्या कर दी, ऊंट के ऊपर जो वो निकला होता ना हम्प सा, वो बाइक का पीछे क्यों कर दिया। अब वो बेचारा वैसी विक्रम और ये पीछे बेताल। अब वो बाइक डिजाइन ही इस काम के लिए की गई है, बताओ क्या करोगे। मतलब ठीक कह रहे हो, हर चीज क्या करें यार। और कृपा जी का बहुत अच्छा कमेंट था यहाँ पे, मैंने वो कमेंट फ्लैश किया और आपके शब्द से मैं सहमत हूँ जो आपने लिखा है, और बड़ी बात आपने लिखी है। ये चीज हम भी देखते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन वही बात है, हम ये चीज बोल नहीं सकते। मेरी बहन, आपने ये चीज बोल दी और आप बहनों के ऊपर जिम्मेदारी है। मैं फिर से आप लोगों से नमन वो निवेदन करूंगा, मेरी बहनों आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आप ही लोगों को आगे आकर के इन कुरीतियों से लड़ना होगा और अपने समाज को जागृत करना होगा। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, हमारा स्टाइल अलग है। देखो हम तो अब दीपक भाई ने बताया इंजेक्शन वाले डॉक्टर हो गए, आप लोग हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथी वाले। आप स्लोली 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 परमानेंट वाला इलाज करो धीरे धीरे समाज में सूझबूझ के साथ में। हम तो भैया फिर वो ये सीधे इंजेक्शन ठोकने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा कर नहीं सकते। आप समझते हो वो विवाद ही होता रहेगा, मामला उलझ जाएगा जहां हम आएंगे लॉजिक में, है ना। तो दोनों तरह के उपचार जरूरी है। दीपक भाई शुभम भाई वाला हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी बहनें वो परमानेंट इलाज जो आपका होगा वो कई जनरेशन को फलेगा फूलेगा, समाज उससे सुधरेगा। हमारे इलाज से टेम्परेरी काम होगा, टेम्परेरी। मैं ये भी जानता हूं दीपक भाई, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये कड़वा सत्य है। जो आपका और हमारा इलाज है भैया वो टेम्परेरी है, असली इलाज तो वही होगा जो हमारी बहनें करेंगी। इसलिए दीपक भाई आपसे ज्यादा जिम्मेदारी आज हमारी बहनों की इस विषय पे। संस्कार से ही परिवर्तन आ सकता है भैया। वो बाइक एक आदमी उसके, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, और अच्छा लगा, आशा नहीं थी कि ये टॉपिक इतने प्यार से लोग ले लेंगे और इतना आशीर्वाद देंगे। आप लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया है, और फिर कभी इस विषय पे अच्छे से अब बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके इतने सारे पहलू हैं भैया। टूरिज्म के नाम पे, हमारे मंदिरों के भ्रमण के नाम पे, नदियों में आज पहली बार एक, जैसे आज हमने भी टेम्परेचर चेक किया यहाँ पे ये सब्जेक्ट लेकर के, हौसला मिला, बहनों का साथ मिला। तो अब विस्तार पूर्वक इस पे कभी चर्चा करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे दोस्तों लाइक अवश्य कर लीजिएगा। 90 दिनों का संकट है, 10 अगस्त को ये संकट दूर होगा। 10 अगस्त तक आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। हम लोग लाइव आए या ना आए, विषय यहाँ पे रखे ना रखे, लेकिन ये मान के चलो काम हो रहे हैं सारे। मोहम्मद जुबैर अरेस्ट हुआ है, इसके पीछे कितने दिनों से कितने प्रयास किए गए आपको मालूम है। छोटे छोटे वीडियो क्लिप मैंने आपको पुराने लाइव की दिखाए। कल रात को 11 बजे महंत बजरंग मुनि दास जी हमारे साथ में होंगे, दीपक सिंह हिंदू भाई हमारे साथ में होंगे, और मैं भी यहाँ पे रहूंगा। कल हम तीनों लाइव आएंगे और आपको शुरुआत से दिखाएंगे वो FIR जो मोहम्मद जुबैर के ऊपर की थी महंत बजरंग मुनि जी ने। उसके बाद में प्रयागराज हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आज 27 जून को गिरफ्तारी हुई। उसके बाद के जो अपडेट्स होंगे उन सब विषयों पे हम आपसे कल बात करेंगे। दीपक भाई बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके, इतनी एनर्जी आती है। 5-6 दिन की जितनी वो नेगेटिविटी थी या जितना काम था जो कैमरे पे नहीं आ पाया, वो सब भी कहीं पीछे छूट जाता है। तो आप ऊर्जा का एकदम वो क्या बोलते हैं पावर स्टेशन हो,
पावर आपसे बहुत मिलती है, इसी तरह सभी को पावर देते रहिए, अपना ख्याल रखिए। कल रात को मिलेंगे 11 बजे। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम बड़े भैया। जय बहुत श्री बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जिन्होंने लाइक नहीं किया मेरे दोस्तों, लाइक बटन अवश्य दबा दीजिएगा। कल रात को मिलेंगे 11 बजे। कुछ लोग चैनल पे पहली बार जुड़ेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। यहाँ पे सारी जानकारियां हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल है मिशन साइबर सिपाही, नीचे का नंबर और स्ट्रीमिंग इंडिया, तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी सारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को ऐप लिंक्स हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे और को ऐप पे। cybersipai@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही दीजिएगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, ये चारों चीजें एक ही नंबर पे है। नंबर है 9891002380। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, साइबर सिपाही का काम समझ में आता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मिशन को अपना आर्थिक सपोर्ट अवश्य दीजिएगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से। नंबर है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हिंदुस्तानी भाई बहन हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं paypal.me/cybersipahi के माध्यम से। अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा कल रात को 11 बजे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिजिकली फिट रहिएगा, कोई ना कोई व्यायाम कहें, योग कहें, एक्सरसाइज कहें, साइकिलिंग कहें, स्विमिंग कहें, कुछ ना कुछ करते रहिए। स्वस्थ रहेंगे तभी लंबी लड़ाई लड़ सकेंगे। सभी को जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।